Hello friends, welcome to our YouTube channel MedQuanta. So, in continuation of previous videos on larynx, today we are going to discuss the labeling of this diagram, and along with this we are going to discuss some important points as well. So, let's start. ये डायग्राम आपको बेसिकली एक वर्चुअल इम्प्रेशन देगा रिगार्डिंग द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ larynx and the various kind of cartilages, basically 9 which are present in human body. So let's start. ऐसा कोई भी डायग्राम एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं है. इट्स सिंपली एन इमेजिनरी डायग्राम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो लेट्स स्टार्ट. मैं इसकी लेबलिंग कर रही हूँ और आपको सारे पार्ट्स के नाम बताती हूँ. धीरे धीरे आप क्वाइटली ऑब्जर्व करना और इसको याद करने की कोशिश करना, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ फाइनल रिवीजन जो डायग्रामेटिक नोट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं रादर देन थ्योरेटिकल नोट्स. ठीक है, तो चलो अब ये डायग्राम बनाते हैं और इसी में हम कोशिश करते हैं कि हमने जितने भी थ्योरी पॉइंट्स कवर करे हमारे लास्ट वीडियो में लैरिंग्स पे वो हम कंप्लीट कर सकें. तो हम स्टार्ट करते हैं विथ अनपेयर्ड कार्टिलेजेस, जो कि थी हमारी एपिग्लॉटिस, थी हमारी थायरॉयड कार्टिलेज और हमारी थी क्रिकॉइड कार्टिलेज. ठीक है, तो पहले हम एपिग्लॉटिस को मार्क करते हैं, लेबल करते हैं. तो ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस. फाइन. उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज. ठीक है, उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये, इसको हम बोलते हैं थायरॉइड कार्टिलेज. नाउ कमिंग टू पेयर्ड कार्टिलेजेस. तो ये जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि नोडुलर फॉर्म में है, ये मैंने मेंशन करा है आगे नोट्स में, ये होती है कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज. हमने बोला था हमारे लास्ट वीडियो में कि जो पेयर्ड कार्टिलेज होती है ना वो केवल डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है. तो अब हम देखेंगे कि जो हम ये जो पेयर्ड कार्टिलेजेस के नेम लिख रहे हैं, कॉर्निक्यूलेट, क्यूनिफॉर्म और एरिटेनॉइड, ये कहाँ प्रेजेंट है? ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ लैरिंक्स, एरिटेनॉइड. ठीक है, तो ये हो गई हमारी 3 पेयर्ड कार्टिलेजेस. फाइन. अब हमने वोकल कॉर्ड्स भी पढ़े थे लास्टली, है ना, लास्ट वीडियो में. तो अब वोकल कॉर्ड्स कहाँ होते हैं? ये ऐसा नहीं होता है पोजीशनिंग, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए इमेजिनरी डायग्राम है. ये हमारे हो गए वोकल कॉर्ड्स. ठीक है, इनकी लेबलिंग भी कर देते हैं हम साथ साथ में. ये तो हो गए हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड. वोकल फोल्ड्स, वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स बोला था ना हमने जो थ्योरी सेक्शन में जब हमने इसको डिस्कस करा था. तो वेस्टिब्यूलर फोल्ड्स आर नोन एज ट्रू वोकल कॉर्ड्स. फाइन. फॉल्स वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं ना वो इनके ही पोस्टीरियर सरफेस पे होते हैं, तो हम उसको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकते. ठीक है ना. तो हमने एपिग्लॉटिस कर लिया, थायरॉयड कार्टिलेज कर लिया, क्रिकॉइड कार्टिलेज कर ली. ये तीनों क्या थी? अनपेयर्ड. और हमने 3 पेयर्ड कार्टिलेजेस कर ली. ठीक है, तो टोटल हमारी होगी 9 कार्टिलेजेस, जो हमारा क्या बनाता है? लैरिंग्स. फाइन. उसके बाद ये हमारी हो गई ट्रेकियल रिंग्स, जो कि डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है, तभी मैंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं करी है. और ये हो गया हमारा ट्रेकिया. ये हम जब ट्रेकिया पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि जो ट्रेकियल रिंग्स होती है उनका ये काम होता है कि ये कोलैप्सिंग प्रिवेंट करती है ट्रेकिया की. ठीक है, और ये डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है, तभी मैंने डायग्राम में यहाँ पे
खाली स्पेस छोड़ी है। फाइन। अब हमने याद करा था कि जो कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है? कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। कॉर्निक्यूलेट को क्या बोलते हैं? कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। बेसिकली इट फॉर्म्स द गोल्डन की पॉइंट्स। ठीक है। उसके बाद जो हमने याद करा था वो ये याद किया था कि जो हमने ई स्क्वायर से पढ़ा था कि ये इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है और ये अनपेयर्ड है। फाइन। उसके बाद हमने थायराइड कार्टिलेज में 3-4 पॉइंट याद करे थे। पहला हमने क्या याद करा था कि जो थायराइड कार्टिलेज है वो गर्डल शेप्ड है। दूसरा हमने याद करा था कि वो अनपेयर्ड है। तीसरा हमने याद करा था कि वो हाइलिन कार्टिलेज से बनी हुई है। ठीक है। और चौथा हमने क्या याद किया था कि वो डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है। इसमें तो मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती हूँ कि वो डॉर्सली इनकम्प्लीट है कि नहीं, पर या आपको एक ओवरव्यू तो समझ में आ रहा होगा। ये जो प्रोमिनेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। अंडर द हार्मोन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एट प्यूबर्टी मेल्स में पाया जाता है। क्रिकॉइड कार्टिलेज के लिए जो स्पेशल पॉइंट हमने याद करे थे वो हमने ये करे थे कि जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है वो भी क्या है? अनपेयर्ड है। ठीक है। दूसरा क्या याद करा था कि ये रिंग शेप्ड होती है। और तीसरा क्या याद किया था कि ये भी हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक है। तो ये मैंने आपको समराइज कर दिया जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे प्रीवियसली। फाइन। ट्रेकिया हो गया, 2 वोकल कॉर्ड्स हो गए, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी हो गए, 3 पेयर्ड कार्टिलेजेस हो गए, 3 अनपेयर्ड कार्टिलेजेस हो गए और उनके सारे फीचर्स भी हमने डिस्कस कर लिए इस सिंगल डायग्राम में। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब जो कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स है ना, इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है। ये मेरा निमोनिक था, मैंने ऐसे याद किया था, जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था। ठीक है। आप चाहें तो दूसरा निमोनिक भी बना सकते हैं जो आपको सूटेबल हो। ठीक है। अब इसका निमोनिक ये है TCACCE CSPCCL। ठीक है। जो ऊपर लिखे हुए हैं जो अल्फ़ाबेट्स वो रिप्रेजेंट करते हैं कार्टिलेज का नेम। ठीक है। और जो नीचे लिखे हुए हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं शेप ऑफ द कार्टिलेज। ठीक है। अब जो आप बोलेंगे कि जो 1 2 1 2 आपने लिखा हुआ है ये क्या है? तो ये जो 1 2 1 2 जो मैंने लिखा है, ये जो नंबर है ना जो सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है, ये डिनोट करते हैं कि जो कार्टिलेज है वो चाहे पेयर्ड है या फिर अनपेयर्ड है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक दूसरा तरीका बताया था ये चीज़ याद करने का, OID सफिक्स के थ्रू, जिसमें C नहीं आता है, और दूसरा ये तरीका है इसको याद करने का। तो मैंने 2 तरीके आपको बता दिए, आपको जो भी सूट करे आप उससे याद कर सकते हैं। ठीक है। जो 2 है सबस्क्रिप्ट में वो डिनोट कर रहा है कि कार्टिलेज पेयर्ड है, और जो 1 है वो ये डिनोट कर रहा है कि कार्टिलेज अनपेयर्ड है। ठीक है। अब क्या है, हमने याद करा कि T, तो T फॉर थायराइड, C फॉर क्रिकॉइड, A फॉर एरिटिनॉइड। ठीक है। अब 1 है मतलब अनपेयर्ड, 1 है मतलब अनपेयर्ड, 2 है मतलब पेयर्ड। ठीक है। उसके बाद है C2 कॉर्निक्यूलेट, C फॉर क्यूनिफॉर्म और E फॉर एपिग्लॉटिस। 1 डिनोट्स अनपेयर्ड एंड 2 डिनोट्स पेयर्ड। ठीक है। अब शेप पे आ जाते हैं। शेप कैसे याद करनी है? CSPCCL। ठीक है। CCL CSP जो भी, मतलब अगर आपको और इसका कुछ और निमोनिक समझ में आए तो आप वो बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, बस एक तरीका है, बता रही हूँ अपने दिमाग को स्टिमुलेट करने का। तो C फॉर C शेप। वैसे कोई नहीं पूछता है कि किसकी शेप कौन सी होती है, पर कभी कोई भूला भटका कोई क्वेश्चन पूछ ले तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जॉट डाउन कर दिया है। अगर आपको लगे कि या आपको याद करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ करिएगा, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिएगा। फाइन, बट नोट्स होने चाहिए। S फॉर सिग्नेट रिंग, P फॉर पिरामिड।
फिर CCL, C फॉर कोनिकल, C फॉर क्लब एंड L फॉर लीफ. ठीक है. सो आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. अब यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी थ्योरेटिकल कंटेंट डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, पर यहाँ पे मैंने अगेन कुछ पॉइंट जॉट डाउन करे हैं जो कि एक्स्ट्रा थे, उनको इंक्लूड है. तो इट्स अ काइंड ऑफ पॉइंट टू पॉन्डर अ गोल्डन की पॉइंट्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड. तो लेट्स रिवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की लाइन इन बिटवीन द लाइन्स रीड करेंगे ताकि आपकी एनसीईआरटी भी साथ के साथ इस वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए. ठीक है. अब जो थायराइड कार्टिलेज होता है, इसका सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये है लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स. ये आपको याद रखना है, मतलब LBH, लर्न बाय हार्ट. ठीक है. उसके बाद ये हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, ये हमने पहले पढ़ लिया है. सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होती है थायराइड कार्टिलेज में. ऐसे अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये, अगर मैं इसका इंटीरियर व्यू देखूं नेक का, तो जो थायराइड कार्टिलेज होती है ना, वो ये ऐसे होती है. इसके 2 लोब्स होते हैं और बीच में इस्थमस होता है. ठीक है. और इसमें क्या होते हैं कि सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होती है जो कि डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है. वो मैंने आपको पिछले वाले में बताया था कि जो थायराइड कार्टिलेज होती है, इट्स इनकम्प्लीट रिंग्स, इनकम्प्लीट डॉर्सली और सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होती है. फाइन. जो वेंट्रल सरफेस होता है ना इसका, उसमें एक एडम्स एप्पल होता है जो मैंने आपको ऐसे बना के दिखाया था पिछले वाले डायग्रामेटिक में, रिप्रेजेंटेशन में. ये एक एडम्स एप्पल था. ठीक है. तो हमने क्या क्या पढ़ा, ये लार्जेस्ट कार्टिलेज है जिसको लर्न बाय हार्ट करना है. हाइलिन कार्टिलेज की होती है, ये हमने याद कर लिया है. उसके बाद सी शेप रिंग्स होती है, इस्थमस होता है, 2 लोब्स होते हैं, और जो वेंट्रल सरफेस होता है उस पर एडम्स एप्पल प्रेजेंट होता है. ठीक है. अब क्रिकॉइड कार्टिलेज. क्रिकॉइड कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो ये भी हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है. थायराइड भी अनपेयर्ड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड भी अनपेयर्ड कार्टिलेज है. ठीक है. और इट इज़ प्रेजेंट बिलो थायराइड कार्टिलेज, कि जैसे अगर ये थायराइड कार्टिलेज है तो जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होगी ना, वो इसके नीचे होगी. हमने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस भी करा था कि ये ऐसे क्रिकॉइड कार्टिलेज थी. ठीक है. लास्ट वीडियो नहीं, सॉरी, लास्ट स्लाइड में. मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. आई होप आई एम क्लियर विथ माई पॉइंट्स. ठीक है. नाउ एरिटेनॉइड कार्टिलेज. एरिटेनॉइड कार्टिलेज हमने याद किया था कि पेयर्ड कार्टिलेज है और ये प्रेजेंट कहाँ होती है, डॉर्सल सरफेस ऑफ लैरिंग्स पे. ठीक है. और ये क्रिकॉइड कार्टिलेज के जस्ट डॉर्सल, मतलब जैसे क्रिकॉइड कार्टिलेज है, जैसे हमने देखा था पिछले वाले उसमें. अगर मैं जैसे आपको दोबारा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये एडम्स एप्पल था. ठीक है. उसके बाद ये ऐसे हमने क्या बनाई थी, हमने बनाई थी यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज. ठीक है. अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट जस्ट अपॉन क्रिकॉइड कार्टिलेज ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ लैरिंग्स. अब ये लैरिंग्स का डॉर्सल सरफेस है और ये लैरिंग्स का वेंट्रल सरफेस है. तो जो क्रिकॉइड कार्टिलेज, जो एरिटेनॉइड कार्टिलेज होती है ना, वो क्रिकॉइड कार्टिलेज के जस्ट डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है. ठीक है. तो ये हो गई हमारी एरिटेनॉइड कार्टिलेज. फाइन. आई होप आपको समझ में आ गया ये वाला पॉइंट. अब क्या होता है कि जो वोकल कॉर्ड होता है ना, उसका एक एंड तो अटैच होता है एरिटेनॉइड कार्टिलेज से. ऐसे जैसे ये वोकल कॉर्ड है, तो इसका एक एंड जो होगा ना, वो अटैच होता है एरिटेनॉइड कार्टिलेज से, ये वाला से. और जो दूसरा एंड होता है ना, वो अटैच होता है थायराइड कार्टिलेज से. अब ये वाला जो पोर्शन था, ये थायराइड कार्टिलेज ही तो था हमारा. इसका प्रोमिनेंस हम बोले थे एडम्स एप्पल है. ये थायराइड कार्टिलेज है. इसका एक एंड से अटैच हुआ जो वोकल कॉर्ड है, उसका एक एंड अटैच हुआ थायराइड कार्टिलेज से. ठीक है. और दूसरा एंड अटैच हुआ एरिटेनॉइड कार्टिलेज से. सो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया. और ये हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया. आई होप अब तो आप लोगों को ये चीज़ याद हो गई होगी. ठीक है. नहीं हुई तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. हम कार्टिलेजेस पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और वहाँ पे मैं आपको निमोनिक से
एक साथ सारी कार्टिलेजेस ऑफ बॉडी याद करा दूंगी, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड एंड मे बी द लास्ट स्लाइड ऑफ लैरिंग्स, टॉपिक लैरिंग्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका एनसीईआरटी पॉइंट्स और उसके बाद लैरिंग्स टॉपिक हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब आती है कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। जो कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज होता है उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आई थिंक सो मैं ये पॉइंट तीसरी बार बता रही हूँ, 2 बार थ्योरी में और 1 बार डायग्राम में बता चुकी हूँ। इट इज़ मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ये पॉइंट हम शायद पहली बार डिस्कस कर रहे हैं। हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी कि जो एपिग्लॉटिस होता है वो इलास्टिक कार्टिलेज का होता है, पर हमने ये डिस्कस नहीं करा था कि कॉर्निक्यूलेट भी इलास्टिक कार्टिलेज का होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ नोड लाइक स्ट्रक्चर। तो नोड लाइक स्ट्रक्चर में ही तो प्रेजेंट था जब हमने डायग्राम बनाया था। तो ये तो हमारा हो गया था, ये हो गई थी हमारी क्रिकॉइड, ठीक है। यहाँ से हमारे डॉर्सल सरफेस ऑफ क्रिकॉइड से आई थी हमारी एरिटिनॉइड, और एरिटिनॉइड पे ऐसे नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर थे जिसको हमने एक को बोला था कॉर्निक्यूलेट और दूसरे को बोला था हमने क्यूनिफॉर्म, फाइन। और यहाँ पे थी हमारी थायराइड कार्टिलेज, फाइन। और व्हेन एपिग्लॉटिस क्लोजेस द ग्लॉटिस, अब एपिग्लॉटिस भी हमने यहीं कहीं पे देखी थी, हमने यहाँ पे बनाई थी ऐसे एपिग्लॉटिस, ठीक है। जब एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को क्लोज करती है, ये ग्लॉटिस है, जब एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को ऐसे क्लोज करेगी तो क्या होगा, जो कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज होती है ना वो एपिग्लॉटिस को सपोर्ट करती है, फाइन। जो कॉर्निक्यूलेट यहाँ पे और एपिग्लॉटिस यहाँ पे, तो ये मैंने थोड़ा दूर बना दिया जबकि ये थोड़ा पास में होता है ऐसे। तो ये जो कॉर्निक्यूलेट होगी वो यहाँ पे होगी, तो ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, फाइन। नाउ मूविंग टू क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। जो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज होती है ये भी इलास्टिक कार्टिलेज की बनी हुई होती है। तो इलास्टिक कार्टिलेज में हमने पढ़ा कॉर्निक्यूलेट, क्यूनिफॉर्म और एपिग्लॉटिस, और हाइलिन में हमने पढ़ा एक तो एरिटिनॉइड पढ़ा था पेयर्ड में, तो और अनपेयर्ड में हमने पढ़ा क्रिकॉइड और थायराइड। तो 3 तो बनी है हाइलिन से और 3 बनी है हमारी इलास्टिक कार्टिलेज से, ठीक है। और इट इज़ लोकेटेड ऑन एरिटिनॉइड कार्टिलेज, सही है बात है, एरिटिनॉइड पे ही लोकेटेड है। और तीसरा इट सपोर्ट्स वोकल कॉर्ड एंड एपिग्लॉटिस। तो वोकल कॉर्ड ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये वोकल कॉर्ड को भी सपोर्ट करती है क्यूनिफॉर्म और एपिग्लॉटिस को भी सपोर्ट करती है। सो नाउ वी आर डन विद दी कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स, और लैरिंग्स भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम एनसीईआरटी में जो लैरिंग्स के रिगार्डिंग एक लाइन दी हुई है उसको पढ़ने की भी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, और फिर हमें लैरिंग्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चैप्टर से, किसी भी टॉपिक से सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ये मेरी एनसीईआरटी है जो मैं पढ़ा करती थी ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन। सो लेट्स रीड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैंने मार्क करा हुआ है तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास एक एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स का पेयर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कि ओपन होता है अबव द अपर लिप्स, फिर वो लीड करता है नेज़ल चैम्बर में थ्रू द नेज़ल पैसेज। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है प्रीवियस वीडियो में, प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखो, ठीक है। अब जो नेज़ल चैम्बर होता है वो काय में ओपन होता है, फेरिंग्स में, ये भी एक्सप्लेन करा हुआ है। अ पोर्शन ऑफ विच इज़ द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। ये बोल रहा है कि जो फेरिंग्स है वो लैरिंग्स में ओपन होता है, जो कि एक रीजन है ट्रेकिया का। ये मैंने अभी आपको मेरी वीडियो में बताया था कि जो लैरिंग्स होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेकिया। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, हमने बोला कि लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, मैंने अपने नोट्स में मेंशन किया है, जो कि 9 कार्टिलेजेस से बना होता है। मेम्ब्रेनो लिगामेंटस स्ट्रक्चर है, फाइन, विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, साउंड बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और एंड हैंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स, ठीक है। अब स्वेलोइंग के टाइम पे क्या होता है कि जो ग्लॉटिस होता है इट कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ये भी हमने हमारे इस डायग्राम में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था, आई होप आपको याद है।
ये बोल रहा है कि जब हम स्वेलो करते हैं ना तो ये जो एपिग्लॉटिस है एक थिन कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। अब एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं करा है कि वो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है, बस इसने बोल दिया कि कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है और वो ग्लॉटिस को क्लोज करता है जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, ठीक है। और टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स ऑफ विंड पाइप, जो एपिग्लॉटिस होता है वो ग्लॉटिस को क्लोज कर देता है। फाइन। सो एनसीईआरटी ने इतना ही बोला था, एनसीईआरटी हमने डिस्कस कर लिए, एडवांस नोट्स हमने डिस्कस कर लिए, एंड नाउ यू आर डन विथ योर टॉपिक लैरिंग्स। आई होप आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा। स्टिल अगर होता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, आई विल रिजॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।